हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके फीचर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह का फॉर्मल रिकॉर्ड्स होता है जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। नाम से ही क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि फाइनेंस की एक्टिविटीज़, जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी से रिलेटेड हैं, उसको सारे को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और उसका एक डाटा रिपोर्ट तैयार की जाती है फॉर द फ्यूचर पर्पज़। इसके फीचर्स क्या हैं? अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली, ताकि वो अंडरस्टैंड की जाए, प्रेजेंट क्लियर हो, ताकि अगर हम ऑडिटर को दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स, ताकि वो अच्छे से समझ सके और उसका कोई कंक्लूजन निकाल सके। रेलिवेंस मतलब रेलिवेंट होनी चाहिए अगर हमारे डिसीजन के रिलेटेड। अगर मैं कोई रिपोर्ट बना रही हूँ, अगर वो मेरे प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिलेटेड है ही नहीं, तो मेरे लिए वो रिपोर्ट कोई फ़ायदा नहीं देगी, तो वो इररेलिवेंट हो जाएगी। इससे जो रिपोर्ट है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब कि जो डाटा सारा रिकॉर्ड किया हो वो रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, कुछ भी उसमें बायसनेस, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी फ्रॉड नहीं होने चाहिए। कंपेरेबिलिटी डाटा ऐसे प्रिपेयर किया जाए ताकि आप उसको कंपेयर कर सको फ्यूचर पर्पसेस के लिए और जो पास्ट में हो चुका है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उससे, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि हमारे किस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और किस ईयर में लॉस हुआ है। कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए रिकॉर्ड्स में, ताकि जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स को फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि जो है हमारा डाटा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हो। मटेरियलिटी इसमें क्या है कि ओनली इन्फॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस यूज़र डिसीजन शुड बी इंक्लूडेड। ओनली वही इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाए, वही डाटा रिकॉर्ड किया जाए जो यूज़फुल है, कोई इररेलेवेंट डाटा उसमें ना डाला जाए। एक्रुअल बेसिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट इवन व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। ट्रांजैक्शन तभी हो जानी चाहिए और कि जब वो कोई ट्रांजैक्शन मतलब कोई रिकॉर्ड तभी होना चाहिए जब कोई ट्रांजैक्शन हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका पैसा मिला है नहीं मिला है, वो उससे मैटर नहीं करता है। अगर ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो पेड हो चाहे वो ना हो, चाहे वो ड्यू हो अभी भी, तब भी उसमें रिकॉर्ड सब कुछ होना चाहिए। गोइंग कंसर्न आर प्रिपेयर्ड विद द assumption that business will continue to operate in the foreseeable future। इसमें क्या है कि जो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाए जो है बिजनेस कंटिन्यू है, ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, फ्यूचर में भी ऐसे रिकॉर्ड सारे मेंटेन होने चाहिए, ताकि वो कोई भी डाटा बायस, कोई भी डाटा रॉन्ग ना हो, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो। कंप्लीट होना चाहिए, सारा डाटा हमारा कंप्लीट, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। इससे क्या है कि हमें ऑडिटर को भी हेल्प होती है अगर कोई इसको डाटा चेक करना है तो ऐसे ही हमारी और वीडियोस के लिए इम्पॉर्टेंट, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स इनके रिलेटेड लाती रहूँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू।